का गठन हुआ, लेकिन कोविड के कारण न तो रैलियां हो पाई न जनसंपर्क हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन था। कोविड का प्रकोप 2 वेव के बाद अब नॉर्मलसी की ओर है। अब जिंदगी पटरी पे आ रही है, लोग निकलने लगे, तो अब रैलियां भी हो सकती हैं, जनसंपर्क भी हो सकता है, अपनी बात रखी जा सकती है। और पार्टी का विस्तार करने के लिए, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और जनसंपर्क करने के लिए अयोध्या जी से श्री गणेश हुआ है, शुरुआत हुई है श्री राम लला के आशीर्वाद से। रामलला से क्या मांगा? उनसे जो कुछ मिला है उन्हीं से मांगते रहते हैं। सबसे पहले तो सद्बुद्धि मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, और बस इसी में सब कुछ समाहित है। यूपी में कितनी सीट चुनाव होंगे? यूपी में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि जहां भी लड़ेंगे मजबूत स्थिति होगी वहीं लड़ेंगे। ऐसी सीटें कई चिन्हित की गई हैं और जैसे जैसे जनसंपर्क और दौरा होगा इन सीटों की संख्या और बढ़ेगी। अब इसके अलावा एक प्रश्न और जो आप संभवतः करेंगे उसका हम पहले ही उत्तर दे दें कि अभी गठबंधन को लेकर के, असेंबली के तालमेल को लेकर के किसी भी दल से कोई वार्ता नहीं हुई है। जैसे ही ये वार्ता होगी, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि गुप्त रहे, और हम भी गुप्त नहीं रखना चाहेंगे इसको, आपको ज़रूर बताएंगे। ओवैसी प्रदेश में आ रहे हैं, क्या उनसे संभावना की जा सकती है अगर वो बात करते हैं तो? ओवैसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या है, हम ये तो उनका कोई प्रवक्ता हो वही बता सकता है। नहीं, मान लीजिए आ रहे हैं तो क्या उनसे संभावना उनसे है अगर वो बातचीत करते हैं आपसे? हमसे समझौते की बात जी नहीं, हमसे ओवैसी का समझौता हो भी नहीं सकता, ना वो करेंगे ना हम। जब प्रदेश और देश में ये दोनों सरकारें भाजपा की, इनके बारे में कहना चाहिए, योगी और मोदी के बारे में? देखिए, विपक्ष या दल के न होने के कारण भी ईमानदारी की समीक्षा की जा सकती है। विरोध करने के लिए विरोध, हाँ, सुधार की गुंजाइश है, बिल्कुल है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण समय समय पर होता रहा है, लेकिन आज भी कई समस्याएं बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, खाद और क्रय केंद्र को लेकर के, चूंकि ये विभाग हमने 2 मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में संभाला है, तो सुधार की गुंजाइश। लेकिन वो किसान जो आपको दिल्ली के आसपास धरना देते हुए दिख रहे हैं, बोलिए सर। वो किसान जो दिल्ली बॉर्डर्स पे आपको धरना देते हुए महीनों से दिख रहे हैं, वो किसान नहीं, किसान अपने खेत में रह करके पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, अन्न उपजा रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि हम सभी लोग किसानी पृष्ठभूमि से हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा खेत हो सकता है, और आप लोग भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही होंगे, आपके भी दादाजी पिताजी किसानी करते ही होंगे। अगर यूपी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अगर यूपी सरकार को नंबर देना हो, देखिए, तो 10 में से कितने नंबर देंगे? वो ये कोई गणित का प्रश्न नहीं है कि नंबर दे कि मतलब ये नहीं दिया जा सकता है, कम से कम ये तो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हर सरकार ये मान के चलती है कि अपने तरफ से बढ़िया काम करता है, जनता ही परीक्षा लेती है। अब 2022 आने वाला है और हर सरकार में सुधार की गुंजाइश होती है, सुधार की। अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, उनकी चर्चा है अयोध्या गोरखपुर से, तो क्या उनके खिलाफ न उतरेंगे? नहीं, पहली बात तो हमने ऐसी चर्चा सुनी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात है, एक समान मुख्यमंत्री का होता है, एक गोरखनाथ पीठाधीश्वर। तो व्यक्तिगत योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ पीठाधीश्वर है, हमारे परिवार की पहले से बहुत पहले से उस पीठ में आस्था है, तो ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, जहां तक हमको जानकारी है। अब आपको किन स्रोतों से जानकारी हुई नहीं कह सकते, लड़ते हैं तो नहीं, हम बता रहे हैं ना, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा बचा हुआ है, अभी 5 वर्ष MLC हैं उच्च सदन। अब आपका प्रश्न क्या है वो बताइए। तो अगर लड़ते हैं तो क्या उतारे कैंडिडेट उनके खिलाफ? नहीं, उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जा सकता, लेकिन ऐसा होना नहीं है, विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तालिबान के मुद्दे पर जो हमारी सरकार है उसको क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, तालिबान पूरे जो उनके क्रियाकलाप हैं, पूरे
पूरे विश्व शांति के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा, महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके सारे अधिकार तालिबान छीन लेता है। ये उनके घोषणा पत्र में है, ये खुला एजेंडा है, किसी से छिपा नहीं है। तो इसमें तो सारे राष्ट्रों को मिल करके महिलाओं के सम्मान में आगे आना चाहिए और तालिबान को मान्यता नहीं देनी चाहिए। रही बात भारत की, तो भारत में घुसपैठ के प्रयास इनके होते रहे हैं, लेकिन हमारे सेना के जवान इनको मुंहतोड़ जवाब देते रहे। थोड़ी बहुत घुसपैठ का ये अगर और प्रयास करेंगे तो मुंह की खाएंगे। इनकी सैन्य शक्ति इतनी नहीं है कि भारत से या भारत की सेना से टकरा सके। सब दो मुद्दे उठे हैं यूपी में इस समय ज़्यादा, एक ST/SC और एक ब्राह्मणों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा गया है कि सरकार का कि ब्राह्मणों को सरकार प्रताड़ित कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? आपको क्या लगता है, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? हमको ऐसे किसी इल्ज़ाम की कोई जानकारी नहीं है। अब आपको कहाँ से हुए, तो ऐसा कुछ ST/SC एक्ट जो लग रहे हैं, बिल्कुल SC/ST एक्ट एक संवेदनशील विषय इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि नॉन SC/ST में, लेकिन इसमें सवर्ण ही नहीं है, इसमें पिछड़ी जातियां भी, उनके ऊपर ऐसे मुकदमे लगते हैं जो बाद में विवेचना के बाद पता चलता है कि साहब ये निर्दोष। हम लोगों का इतना कहना है, ठीक है, कानून ने SC/ST को अधिकार दिया, विशेषाधिकार दिया, लेकिन किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये जांच करके कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, क्योंकि हमारे देश का संविधान, हमारा कानून एक बहुत मूल सिद्धांत पे काम करता है कि 100 गुनहगार भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जस्टिस का एक मुख्य स्तंभ है। इसको याद करते हुए ऐसा कि किसी के साथ ऐसा अन्याय न हो। बाकी जो दोषी हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।